नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से डिक्टेशन, जो कि पूरे 10 मिनट का रहेगा। और ये डिक्टेशन दोस्तों हमारी मंथली पत्रिका 5 से रहेगा, जिसका कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक में दोस्तों आपको सबसे पहले इसके आए हुए कठिन शब्दों के आउटलाइन मिलेंगे, उसके बाद उसमें 30 एक्सरसाइज के आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। डेली डिक्टेशन के लिए दोस्तों आप चाहें तो हमारे मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है std4stenographer@gmail.com। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। 5 सेकेंड आप लोग ट्रांसक्राइब भी करिएगा। स्टार्ट। माननीय सदस्यों, मेरी यह दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मैं इस सभा की गरिमा और सदस्यों का सम्मान बनाए रखने में कोई कमी नहीं आने दूंगी। मैं इस सदन के यशस्वी पूर्व अध्यक्षों श्री गणेश वासुदेव मावलंकर से लेकर श्री सोमनाथ चटर्जी तक के आदर्शों से परिचित हूँ, जिन्होंने सभी की महान परिपाटियों का परिपालन किया। उन्होंने अध्यक्ष पद को गरिमा प्रदान की, जिससे सभी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इस संसद की इस बहुमूल्य विरासत को और समृद्ध करने के लिए मैं नई पहल और बेहतर पद्धतियों की खोज जारी रखूंगी। लोकसभा का सीधा संबंध देश की धड़कन से है। महात्मा गांधी ने कहा था कि शक्ति जनता में निहित है और वह उसे कुछ समय के लिए उन्हें प्रदान करती है जिन्हें वह अपना प्रतिनिधि चुनती है। जनता से अलग होकर सांसदों की कोई शक्ति या अस्तित्व नहीं रहता है। हमें इस बात की सही समझ होनी चाहिए कि हमारे मतदाता हमसे क्या चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम सभा में उनके सरोकारों, चिंताओं और आकांक्षाओं को प्रभावशाली ढंग से रखें और आवश्यकतानुसार कानून बनाएं। अतः हम चर्चा और वाद विवाद करें, आवश्यक हो तो असहमति भी व्यक्त करें, परंतु शालीन तरीके से और सभा की कार्यवाही में बाधा डाली बिना। सभा में कुछ वर्ग समझते हैं कि सभा में अहमियत को असरदार बनाने के लिए सभा की कार्यवाही को रोक देना आवश्यक है। दरअसल माननीय सदस्यों को जनहित की समस्याओं और चिंताओं को सदन में प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न तरीके सुलभ हैं। यदि हम इन तरीकों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करें तो हम इस सदन को विचार विमर्श का सार्थक मंच बना सकते हैं। खंडित जनादेश और त्रिशंकु लोकसभा की अटकलों के बावजूद जनता ने स्थिरता और अच्छे शासन के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया है। हम जिस वेस्टमिनिस्टर प्रणाली का अनुसरण करते आए हैं उसमें कार्यपालिका संसद की ही एक प्रशाखा है और हर समय उसके प्रति जवाबदेह है। जनता से अच्छा शासन चाहती है, चाहे हम सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के। हमें उन्हें अच्छा शासन
देना ही होगा। भारतीय संसदीय लोकतंत्र के प्रमुख निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू से हमें प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए, जिनके अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है जो हमारे साथ सहमत हो या ना हो उनके प्रति सहिष्णुता और सम्मान का भाव रखना। दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाले देश में अच्छे शासन सुनिश्चित करने में सदन के सभी सदस्यों का रचनात्मक सहयोग जरूरी है। हमारी जनता आपकी ओर बड़ी आशा से देख रही है और मुझे विश्वास है कि उनकी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने में आप कोई कसर नहीं रखेंगे। भारतीय मध्य वर्ग एक बहुत ही अजूबा प्राणी है। एक तरफ तो अति कुशल, उद्यमी, आविष्कारी और लचीला है, परंतु दूसरी तरफ वह आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ों के प्रति उदासीन है। कभी कभी तो अपनी कुशलता के लिए खतरा बन सकने वालों के लिए वह शत्रु भावी भी रखने लगता है। इनमें से कुछ लोगों को कोरोना से लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों और विदेशों में अटके तमाम भारतीयों को देश वापस लाने वाले एयरलाइन वालों के प्रति व्यवहार देखकर क्या कहा जा सकता है। कुछ लोगों का स्वार्थी पागलपन इस हद तक है कि अनेक मकान मालिकों ने स्वास्थ्य कर्मियों को घर खाली करने का नोटिस दे दिया और कुछ ने एयरलाइन से जुड़े लोगों को सार्वजनिक रूप से उत्पीड़ित किया। अन्य तबके पीछे उनमें उनकी उस भय से अपनी सुरक्षा ही एकमात्र उद्देश्य रही जो वास्तव में है ही नहीं। इनके इस व्यवहार के पीछे दो कारण समझ में आते हैं। पहला, मध्य वर्ग में अनेक लोग ऐसे हैं जो इस वायरस से प्रभावशाली ढंग से निपटना चाहते हैं, परंतु वे इस युद्ध के मैदान में उतरना नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ऐसे सैनिक इस खतरनाक जंग में लड़ते रहें, परंतु वे उनसे दूर रहें। दूसरे, इस वर्ग के कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि वे स्वयं को कोरोना अभेद्यता का कवच बना सकते हैं। उनके इस व्यक्तिगत क्षेत्र की पवित्रता को कोई प्रदूषित नहीं कर सकता। इसमें कुछ बाहरी लोगों को जरूरी प्रवेश मिल सकता है। आखिरकार किसी को कचरा साफ तो करना है, फाटकों की रक्षा करनी है, घरेलू सहायता प्रदान करनी है और कार ड्राइव करनी है, लेकिन ये बाहरी रोग पीड़ित हैं। ये तो अलिखित जनता का हिस्सा हैं जिन्हें अच्छे रूप में नहीं देखा जाता है, लेकिन जिनके सेवा के बिना रहा भी नहीं जा सकता। ये बाहरी लोग आते कहाँ से हैं? इनमें से ज़्यादातर तो शहरी बस्तियों और झुग्गियों से आते हैं। इनके मोहल्लों में सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं है। बहुत लोग एक ही कमरे में रहते हैं। स्वच्छता के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। सीवेज निपटान
बहुत खराब है। इतना सब होते हुए भी इनके अस्तित्व को खत्म नहीं किया जा सकता। इस लॉकडाउन में इंडिया बनाम भारत विभाजन को बहुत बढ़ा दिया है। इंडिया से समृद्ध लोगों के लिए आत्म अलगाव में रहना चिड़चिड़ापन पैदा करने वाला हो सकता है, परंतु यह सहन करने योग्य होता है। समृद्ध लोगों के लिए एक अनोखा अवसर है। इस अवसर का लाभ वे सोशल मीडिया के द्वारा योगा स्पोर्ट देखते हुए आराम से उठा सकती हैं। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली डिक्टेशन के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। यदि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है study4stenographer@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।